नारोवाल ने आज तक पिछले 40 साल में इतनी बड़ी बड़ी सैलाबी आफत नहीं देखी जो हमने अभी देखी। और ये कोई एक फैक्टर को एट्रीब्यूट नहीं की जा सकती, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक पहला फैक्टर ये है कि जो वेदर सिस्टम हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, पूरे रीजन में, वो अनयूजुअल है। क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, हाई प्रेसिपिटेशन हो रही है। एक तो ये चीज़ हो गई, सबको पता था ये मानसून बहुत भारी है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का होना, ऑब्वियसली वो भी एक फैक्टर है। और तीसरा, मैं चूंकि हमारा नारोवाल और सियालकोट का जोग्राफिया थोड़ा सा फ़र्क है। हुँ। नारोवाल तीन अतराफ से सराउंडेड है भारत की तरफ से। दो तरफ भारत का बॉर्डर है, एक तरफ मकबूजा जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है। और हम पिछले 2-3 हफ्तों से जो जम्मू से रेले आ रहे थे, मैं अपने हल्के जफरवाल में, हम उनसे डील कर रहे थे कि वो रेले आते थे और हमारे जो बंद हैं, नाला डेक जो बहुत बड़ा नाला है, उसको नुकसान पहुंचा रहे थे। और हम दिन रात इन कोशिशों में थे कि उसको महफूज बना सकें, क्योंकि हम देख रहे थे कि जम्मू में पीछे जो सैलाबी रेले आ रहे थे, जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन कॉज कर रहे थे। और वो बड़े किसी अजाब से कम नहीं थे जो जम्मू के रेले थे। तो यकीनन यहाँ पे भी लोगों में